दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर पर आधारित क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। हम सभी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके कारण सहित उत्तर बताएंगे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूपीपीसीएल एग्ज़ाम की दृष्टि से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए लास्ट तक सभी क्वेश्चन ज़रूर देखें। दोस्तों सभी क्वेश्चन देखने के बाद यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को भी आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर कर देना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के नोट्स हम आप तक प्रोवाइड करवाते रहते हैं। दोस्तों वैसे ये हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ है, जहाँ ये ऑनलाइन टेस्ट नंबर हमारा 91 हुआ है। आप भी इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट 4.5 मिली एम्पियर और बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर है। एमीटर धारा का मान कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला भी है। स्टूडेंट काफ़ी गलतियां कर जाते हैं इसमें, तो यही ध्यान रखना। एमीटर करंट जो होती है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के बराबर है, दोनों को जोड़ देना है। समझने वाली बात यह है कि कलेक्टर करंट आपको मिली एम्पियर में दिया हुआ है, जबकि बेस करंट आपको माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ है। साथियों जब आप इसको मिली में कन्वर्ट करोगे ना तो ये 0.02 मिली एम्पियर आएगा। तो 4.5 में 0.02 ऐड करना है, क्वेश्चन का आंसर आपका 4.52 मिली एम्पियर बनेगा। बी उत्तर आपको यहाँ पर सही करना है। कैसे बना मैं बताता हूँ। देखो भाई 20 माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। हमें इसको मिली में कन्वर्ट करना है, तो देखो मिली में माइनस की 3 होता है, तो 3 तो इसमें से चली गई। अब कितनी बची, माइनस की 3। माइनस की 3 का मतलब है कि 20 में 1000 का भाग दे दो। जब 1000 का भाग देंगे तो 1 2 और 3 यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी 0.02 मिली एम्पियर 20 माइक्रो एम्पियर दोनों बराबर थे। बी उत्तर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि ट्रांजिस्टर में बीटा का मान 250 और बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर है, कलेक्टर धारा की गणना करो। देखो बीटा से आपको क्या करना है, पहले एमीटर करंट निकाल देनी है। एमीटर करंट जब आप डायरेक्ट ही कर सकते हो इसको, तो खैर कलेक्टर करंट आ जाएगी आपकी इसमें। तो देखो जो बीटा होता है ये आपका कलेक्टर करंट में परिवर्तन और बेस करंट में परिवर्तन का अनुपात है, ठीक है। तो अब कलेक्टर करंट निकालना है तो बीटा इंटू बेस करंट कर देना, उत्तर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। 250 बीटा है और 20 माइक्रो एम्पियर है। माइक्रो बोले तो 10 की पावर -6, राइट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 5000। देखो 5000 को 10 की पावर -6 से करोगे तो 3 जीरो आपके कट जाएंगे, माइनस की बचेगी 3। 5 मिली एम्पियर इसका बिल्कुल उत्तर आएगा, ठीक है। सी उत्तर हम सब का यहाँ पर सही रहना है। कैलकुलेशन मिलान आप दोबारा ज़रूर करें। क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला सवाल, ट्रांजिस्टर की कलेक्टर धारा में परिवर्तन और एमीटर धारा में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है। तो जो करंट गेन अल्फा होती है ना, वो कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का अनुपात ही होता है, राइट। तो करंट गेन अल्फा आ जाएगा। बीटा जो है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का अनुपात है। बेस करंट और एमीटर करंट का अनुपात जो है वो गामा कहलाता है। अभी अपना आंसर ए रहेगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा गलत है। बीजेटी में 2 पीएन जंक्शन होते हैं, यूजेटी में 1, एससीआर में 3। ये तीनों तो सही है। बीजेटी का मतलब है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी का नाम है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, एससीआर का है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो डी उत्तर आएगा नन अबव, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी क्या है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सही है। पीएन जंक्शन एक डायोड की भांति कार्य करता है, ट्रायक ट्रायोड की भांति वर्क करता है, एफईटी पेंटोड की भांति होता है, ऑल अबव। ऊपर के तीनों बिल्कुल सही है। अगला सवाल, करंट गेन अल्फा का मान 0.98 है, बीटा का मान बताइए। जब अल्फ़ा दे रखी हो और बीटा निकालना हो तो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा। देखो अल्फ़ा का मान है 0.98,
1 माइनस 0.98 जब आप करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 0.02। 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कटेगा। 98 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 49। ठीक है भाई, 49 आपके बिट्टा का मान होगा। सी उत्तर अपना यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कंपटीशन एग्ज़ाम में लगभग सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से ज़रूर कवर करना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में वह टर्मिनल जिसके माध्यम से चैनल में बहुसंख्यक वाहक प्रवेश करते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए मेजॉरिटी कैरियर FET जो होती है ये यूनिपोलर डिवाइस है। इसमें करंट कंडक्शन मेजॉरिटी कैरियर पर डिपेंड करता है और जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो सोर्स में एंटर करते हैं और ड्रेन से बाहर निकल जाते हैं। यानी इसमें ये फिक्स है कि S से D यानी सोर्स से ड्रेन की ओर ही चालन होगा, या तो होल्स का होगा या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होगा। करंट की दिशा जो है वो कहाँ रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट रहेगी। तो ये भी ध्यान रखना है, धारा प्रवाह किस ओर होगा, जबकि मेजॉरिटी कैरियर का प्रवाह फिक्स है, सोर्स से ड्रेन की ओर ही होगा। अगला हमारा सवाल, निम्न में से किस में BJT और MOSFET दोनों के गुण पाए जाते हैं। BJT का पूरा नाम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और MOSFET का पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। लेकिन ध्यान रखना MOSFET को IGFET भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी MOSFET जो है इसका गेट जो होता है ना इंसुलेटेड होता है हमेशा, तो इन दोनों का जो मिश्रण है उसको IGBT बोलते हैं, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। यानी बाईपोलर ट्रांजिस्टर BJT जैसा गुण हो गया और गेट इंसुलेटेड है MOSFET के जैसा गुण हो गया। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि JFET की म्यूचुअल चालकता यानी ट्रांस कंडक्टेंस किसका अनुपात होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन याद जरूर रखना पेपर में सवाल आ चुका है। जो ट्रांस कंडक्टेंस है ये ड्रेन करंट और गेट सोर्स के बीच में जो वोल्टेज होती है उनका अनुपात होता है। वही चालकता निकालना है, इसलिए ये तो ध्यान रखना कि I/V से निकलेगी। ठीक है, क्योंकि R जो होता है वो V/I से होता है ना, तो G जो है वो R का जस्ट अपोजिट है, तो I/V से होगी। ठीक है, ए उत्तर सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल, PNP ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह कैसा होता है, यानी किसकी वजह से होता है। तो ट्रांजिस्टर में करंट का फ्लो मेजॉरिटी की अगर दृष्टि से हम देखें तो मेजॉरिटी PNP में होल की ज़्यादा है। N जो है वो बेस है और बेस की डोपिंग वैसे भी कम होती है। P के पास होल्स अधिक होते हैं इसलिए होल्स हो जाएगा। वहीं अगर NPN की हम बात करते तो फ्री इलेक्ट्रॉन का उत्तर अपना होता। वैसे तो BJT में होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण धारा का संचालन होता है, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी के रूप में पूछ रहा है कि कौन है। अगला सवाल है कि एक BJT में सर्वाधिक डोपिंग किसकी होती है। तो डोपिंग सबसे ज़्यादा एमिटर की, फिर कलेक्टर की और फिर बेस की होती है। ठीक है, अपना बी उत्तर रहेगा सबसे अधिक डोपिंग। भौतिक साइज के बारे में अगर बात करें तो कलेक्टर सबसे बड़ा, एमिटर छोटा और बेस सबसे पतला होता है। अगला सवाल, एक ट्रांजिस्टर बंद स्विच की भांति कार्य करेगा। बंद स्विच की भांति कार्य करने का मतलब होता है कि वो कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता, और ऐसा तब होता है जब वो फॉरवर्ड बायस में हो। कौन से, दोनों फॉरवर्ड बायस में हो। दोनों फॉरवर्ड बायस को सैचुरेशन मोड बोलते हैं। यदि ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो तो इसको सैचुरेशन मोड बोलते हैं, और इसमें एक बंद स्विच यानी क्लोज स्विच की भांति वर्क करता है। यहाँ बंद का मतलब ऑफ नहीं है, ध्यान रखना। और कट ऑफ रेजिन जो है इसमें एक खुले स्विच की तरह कार्य करता है। तो दोनों जो इसके जंक्शन होते हैं, या दोनों जो जंक्शन की बात करें तो दोनों इसके रिवर्स में होते हैं, उस समय कट ऑफ मोड कहलाता है। अगला सवाल, ट्रांजिस्टर में तीर का निशान धारा प्रवाह की दिशा को संकेत करता है। ये हमेशा किस पर बना होता है, एमीटर पर बना हुआ होता है। अगर NPN है तो तीर का निशान बाहर की तरफ होगा, और अगर PNP है तो तीर का निशान अंदर की तरफ होगा। अगला सवाल, एक UJT में निम्न में से कौन सा सिरा नहीं होता। UJT में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस 1 और बेस 2। उसमें कलेक्टर नाम का सिरा नहीं होता भाई। UJT में एक जंक्शन होता है मात्र, इसमें बेस नाम के 2 सिरे होते हैं।
सी ऑप्शन की ओर ही जाएंगे हम, सीधी सी बात है। अगला सवाल, एफईटी के संबंध में पिंच ऑफ क्षेत्र क्या है? पिंच ऑफ क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों, इसको सैचुरेशन मोड बोलते हैं, जहां एफईटी एक संतृप्त अवस्था में आ जाती है। साथियों, इसकी डिटेल से क्लास मैंने दी हुई है, थ्योरी की क्लास आप पढ़ें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने करवाया हुआ है ये पहले से ही, इसका पूरा कंप्लीट वेक्टर डायग्राम तक मैंने बनवाया हुआ है, तो ज़रूर आप समझें, अच्छा कुछ सीखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन रेजिन किसे कहा जाता है? देखो, ट्रांजिस्टर में पीएनपी हो या एनपीएन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका पहला जो सिरा है वो एमिटर, दूसरा जो सिरा है वो बेस और तीसरा सिरा कलेक्टर माना जाता है। तो नो डाउट अपने एनपीएन में एन जो है वो बेस को संकेत करेगा, सबसे पतला होगा। दोनों पी टाइप के जो है वो एमिटर और कलेक्टर होंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल, ट्रांजिस्टर बायसिंग की बेस बायस विधि को भी कहा जाता है, यानी बेस बायस विधि को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो जो बेस बायस विधि होती है उसको फिक्स बायस बोलते हैं, और जो एमिटर बायस है उसको सेल्फ बायस विधि के नाम से भी जानते हैं। अभी हमारा आंसर बी रहेगा, फिक्स बायस और बेस बायस। एमिटर बायस सेल्फ बायस होती है। अगला सवाल है, एक बीजेटी में कितनी परत और कितने जंक्शन होते हैं? तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, इसमें 3 परत और 2 जंक्शन होते हैं। पहले जंक्शन को एमिटर बेस और दूसरे जंक्शन को कलेक्टर बेस बोलते हैं। एक्टिव रीजन में जब प्रचालन होता है तो पहला जंक्शन फॉरवर्ड में और दूसरा हमेशा रिवर्स में होता है। इसीलिए एक बीजेटी का इनपुट प्रतिरोध लो और आउटपुट प्रतिरोध हाई माना जाता है। अगला हमारा सवाल, पावर मॉसफेट किस प्रकार की डिवाइस है? मॉसफेट का पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, जेएफईटी का प्रकार है, और ये है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यानी इसका प्रचालन वोल्टेज के आधार पर होता है। अगला हमारा सवाल है कि एक बीजेटी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये बाईपोलर डिवाइस है, इनपुट प्रतिबाधा लो होती है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, ऑल अबोव। उपरोक्त तीनों इसके बारे में बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि एक एससीआर में गेट सिरा और पीएन जंक्शन होते हैं। तो एससीआर में एक गेट होता है और 3 पीएन जंक्शन होते हैं। ए ऑप्शन अपना यहाँ पर सही रहेगा। टोटल 3 सिरे होते हैं और 3 जंक्शन होता है। एनोड, कैथोड और गेट नाम का सिरा है। एक सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच होता है जिसमें 2 जंक्शन होते हैं, 2 गेट होते हैं, ध्यान रखना। सिलिकॉन SCS बोलते हैं उसको, उसमें 2 गेट होते हैं, जबकि SCR में एक ही गेट होता है। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सी एक धारा नियंत्रित युक्ति है? तो देखो, अभी हमने ऊपर बीजेटी के गुण पढ़े थे जिसमें हमने देखा था कि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो मॉसफेट, जेएफईटी और IGBT ये तीनों करंट कंट्रोल डिवाइस है, बीजेटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ये तीनों वोल्टेज डिवाइस है, जबकि बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, मॉसफेट, जेएफईटी और IGBT इनका प्रचालन जो है वो वोल्टेज पर डिपेंडेंट होता है। अगला हमारा सवाल, निम्न में से किस में गेट सिरा नहीं होता? एफईटी में गेट, ड्रेन और सोर्स होता है। ट्राइक में मेन टर्मिनल फर्स्ट, मेन टर्मिनल सेकंड, या एनोड 1 2 भी बोल सकते हैं, और गेट नाम का सिरा है। SCR में एनोड, कैथोड और गेट नाम का सिरा है, जबकि डायक में एनोड 1 और एनोड 2 ही होते हैं, गेट नाम का कोई सिरा नहीं होता। वैसे भी इन तीनों में 3-3 टर्मिनल है, जबकि डायोक में केवल 2 ही टर्मिनल है। अगला हमारा सवाल, PNP ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा कैसा होता है? तो कलेक्टर बेस जंक्शन आउटपुट वाला है, रिवर्स में होता है। एमिटर बेस जंक्शन के बारे में पूछे तो वो फॉरवर्ड में होता है। अगला हमारा सवाल, भौतिक रूप से देखने पर ट्रांजिस्टर का एक सिरा ऐसा है जो अन्य सभी से पतला भी है और अन्य सभी से छोटा भी है, तो 100% कन्फर्म है कि ये सिरा बेस ही होगा। सबसे बड़े टर्मिनल की यदि बात की जाए तो कलेक्टर होता है, एमिटर उससे छोटा और बेस सबसे छोटा। डोपिंग के बारे में बात हमने पहले कर ली थी, एमिटर की सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है। तो बस दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन।
क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं उस पर प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए।